लोकतंत्र में, लोकतंत्र यानी कि जहाँ लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जहाँ वोट पड़ते हैं। राजतंत्र में क्या होता था कि राजा होता तो उसी का लड़का राजा बन जाता था। लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में वोट पड़ते हैं, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति भारत का जो कुछ विशेष शर्तें पूरी करता हो वो राजा बन सकता है। कोई भी देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है। अब जो राजा चुने जाते हैं ये 3 स्तर पर चुने जाते हैं। एक देश का राजा, जैसे हम प्रधानमंत्री भी, वैसे तो वो राजा नहीं होता, राजा तो राष्ट्रपति है, लेकिन कार्य करने वाला, व्यवस्था देखने वाला तो पहले तो प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रदेश स्तर पर कौन होता है? मुख्यमंत्री, और उसके बाद गांव स्तर पर प्रधान। लेकिन क्या प्रधानमंत्री तुम्हारे गांव की जो समस्याएं हैं, तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है या सड़क टूट गई है, विद्यालय नहीं है, विद्यालय जर्जर है, फ़ोन की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि देश बहुत बड़ा होता और ना जाने कितने गांव है, तो हर गांव की जानकारी प्रधानमंत्री नहीं रख सकता। इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं रख पाएगा क्योंकि प्रदेश भी बहुत बड़ा होता। अब मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या आपके इस गांव की जानकारी अलग अलग क्या वो रख पाएंगे कि बेहरीन में क्या समस्या, बिलंदापुर में क्या समस्या, बंसीपुरवा में क्या समस्या, पट्टी में क्या समस्या, रख पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, स्थानीय स्तर पर चुना जाता है। उनमें किसको किसको चुना जाता है? ग्राम प्रधान को, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को और जिला पंचायत अध्यक्ष। यानी स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्तर के शासन में हम पूरे ज़िले को लेते हैं। पूरे ज़िले का जो भी शासन व्यवस्था है वो स्थानीय स्वशासन में होता। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। देखिए भारत जो है ग्रामीण प्रधान देश है। भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? गांव में। शहर में कम रहते हैं। आपके आसपास शहर अगर देखा जाए तो कितने हैं? एक कन्नौज है और एक शहर कौन सा है पास में? तिरवा। और गांव कितने हैं? बहुत सारे। तो कहने का अर्थ है कि भारत में ज़्यादातर लोग गांव में रहते, इसलिए भारत को ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए गांव की जो समस्याएं हैं, आज हम जानेंगे जो गांव की समस्याएं हैं उनको कौन सुलझाता है, कौन कौन से अधिकारी नियुक्त होते हैं, इस बात को हम समझें। तो देखिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था को देखने के लिए एक शासन होता है और एक प्रशासन होता है। शासन कौन? जो हम लोग चुनते हैं, और प्रशासन कौन? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। देखिए प्रधान हर 5 साल में बदल जाता, कोई भी व्यक्ति प्रधान बन जाता है, और 5 साल के बाद अगर उसने काम ठीक नहीं किया, लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, जनता ने उसे नापसंद किया, तो दोबारा हट जाता है, दूसरा चुन लिया जाता। लेकिन एक उसी के साथ अब चूँकि प्रधान हट गया, 5 साल बाद नया आया, फिर वो हट गया, नया आया, तो क्या होगा कि विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। क्यों? कि जो हट गया नया आएगा उसको कोई जानकारी नहीं होगी, वो जानकारी जैसे जैसे करेगा 5 वर्ष फिर हो जाएंगे, फिर वो हट जाएगा, तो नुकसान किसका होगा? पब्लिक का, जनता का। तो सरकार ने प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त करता। सरकारी कर्मचारी की एक लंबी अवधि होती है, उसको जानकारी रहती है। प्रधान बदल गया लेकिन सरकारी कर्मचारी वही रहता है, उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसको जानकारी होती है, यहाँ जानकारी, यहाँ से दूसरी जगह चला गया, लेकिन उसे मालूम है कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं होती, गांव में किस किस तरह विकास होता है, उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है। अब मान लिया आपको प्रधान बना दिया, आपको कोई कुछ आता है? अभी कुछ नहीं आता, तो आपको ये सब कौन बताएगा? वो होगा सरकारी कर्मचारी। तो गाँव स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो कौन कौन होते हैं? वो जान लीजिए कि जनता द्वारा जो चुने जाते हैं,
जनता द्वारा गांव के स्तर पर किसे किसे जो गांव के प्रधान को चुना जाता है और किसको चुना जाता है, ग्राम पंचायत के सदस्य को जानते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान चुनते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ग्राम पंचायत अधिकारी जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी। तो देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी क्या होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है और वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समिति का हिसाब किताब, उसके पास पूरा हिसाब किताब रहता है कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ, कौन कौन से विकास हुए, उसके पास पूरा डिटेल रहता है पिछले कई वर्षों का। उसका ट्रांसफ़र आ जाए हो जाएगा, नया कोई आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कब कितनी मद आई, कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। साथ ही हिसाब किताब तथा किए गए कार्य का ब्यौरा रखता है। पंचायत की बैठकें कराता है और क्या कराता है, पंचायत की बैठकें होती हैं बीच बीच में, उसमें जनता अपनी समस्याएं रखती, प्रधान सुनता है तो उन समस्याओं का निस्तारण होता। कोई कहता मेरा राशन कार्ड नहीं बना, कोई कहता मेरा जॉब कार्ड नहीं बना, तो वो समस्या बताता, प्रधान उनको हल करता है। कोई कहता हमारे पास नल नहीं है, कोई कहता हमारे घर तक सड़क नहीं है, बरसात में पानी भर जाता हम घर तक नहीं पहुंच पाते, कोई कहता कि हमारे खेत का चक्रोट नहीं है, हम अपनी फसल कैसे घर तक लाएं। तो प्रधान उन समस्याओं को सुनता है। ये बैठकें होती हैं। पंचायत की बैठकें करा सरकारी योजनाओं के विषय में, और जो सेक्रेटरी होता है वो सरकारी योजनाएं आती हैं, प्रधान को नहीं मालूम होता। प्रधान कभी कभी पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, कभी कभी प्रधान कोई गांव ऐसा जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं लेकिन चुनाव वहाँ भी होता है। अब प्रधान पढ़ा लिखा नहीं वो कैसे जानेगा कौन सी सरकारी योजना है। कभी कभी तो प्रधान ऐसे होते हैं कि वो अंगूठा लगाते हैं। कभी कभी महिला सीट होती है, महिला को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान बनाया जाता है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके पति जो होते हैं प्रधान पति, वही मीटिंगें करते हैं, जबकि ये गलत है। महिला प्रधान को जाना चाहिए, समस्याओं को समझना चाहिए, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। करते क्या, उनके पति जो होते हैं वही पूरा बस्ता रखते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, वही उनके साइन कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो प्रधान को कभी कभी अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा, उसे पता ही नहीं कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, तो जो सेक्रेटरी होता है वही बताता है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो इस तरीके से पैसा कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कैसे क्या खर्च होता है। तो देखिए पैसा जो है कई तरीके से सरकार जो है टैक्स लगाती है, जैसे बाजार टैक्स, दुकान टैक्स, मकान टैक्स, ज़मीन टैक्स, इनसे सबसे वसूला जाता है, वही खर्च किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये जाना कि जो चुनाव होता है गांव का चुनाव, जिसमें गांव के प्रधान का चुनाव होता है, तो प्रधान पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी बहुत सारे विकास कार्य होते हैं, तो उनको हैंडल या उनको बताता कौन, सेक्रेटरी पढ़ा लिखा होता, सरकारी कर्मचारी होता, उसको सारी जानकारी होती है, सारा हिसाब किताब होता है उसके पास, तो वो मदद करता है। दूसरा होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गांव की समस्याओं के लिए लेखपाल होता है, लेखपाल जो ज़मीनी हिसाब किताब रखता है, ज़मीन से संबंधित, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके, क्योंकि कभी कभी लोग ज़मीन बेच देते हैं और ज़मीन के लफड़े भी होते हैं, ज़मीन की लड़ाई दंगा हो जाती है। वो कहते हैं हमारी मेड़ यहाँ तक, हमारी मेड़ यहाँ तक, वो कहते हैं मेरा घर यहाँ तक। तो लेखपाल के पास सारा गांव का एक मजरे का नक्शा होता है, खसरा होता है, और पूरी उसके बाद डिटेल होती है कि तुम्हारी खेती या तुम्हारी ज़मीन कितनी है, तो तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। उसके बाद बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, एक जो है BHW बेसिक, यानी कि डॉक्टर नर्स, जो गांव के कोई लोग बीमार पड़ जाएं तो उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को हल। तो इस तरीके से गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है।